हेलो माय वॉरियर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ईडियम्स का क्लास 1 आप देख चुके हैं, 30 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, व्हेन पिग्स फ्लाई। देखो, ईडियम्स को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस में देखेंगे। कई बार एलिमिनेट करेंगे अब्सर्ड ऑप्शंस को, कई बार उसके वर्ड मीनिंग से ही कुछ निकालेंगे। तो देखो, अब खुद ही सोचो, एक पिग फ्लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये कैसी सिचुएशन होगी, एक ऐसी चीज होगी जो इम्पॉसिबल है ना। तो ढूंढते हैं जरा इससे कुछ मिलता है क्या हमें। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, कभी भी ऐसा होगा क्या कि पिग्स फ्लाई करेंगे? नहीं होगा ना। तो ये एक इम्पॉसिबल चीज है जो कभी भी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 1। समथिंग दैट विल नेवर लास्ट लॉन्ग। लास्ट लॉन्ग का मतलब तो होता है बच्चों, कोई चीज एग्जिस्ट करे, ठीक है, कंटिन्यू करे। लास्ट लॉन्ग जो कि क्या होता है, परवेसिव होता है, परपेचुअल होता है। समथिंग दैट विल नेवर डिविएट। डिविएट का मतलब होता है चेंज, लीक से हटना, ऐसा भी नहीं कह रहा वो। समथिंग दैट विल गेट कंप्लीटेड, नो। आंसर हो जाएगा आपका 1। कभी भी पिग फ्लाई नहीं कर सकता कि तुम रहने दो, ये काम कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा तुम्हें कभी भी इस चीज के लिए हाँ नहीं करेंगे। इट जस्ट लाइक पिग्स फ्लाई। ठीक है, आप ऐसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सेक्रेड काउ। अब देखो, इसको आप हिंदुइज्म से जरा कनेक्ट करो। हिंदुइज्म में काउ को क्या माना जाता है? एकदम ऊंचा स्थान होता है ना। ऊंचा स्थान होता है, काफी माना जाता है, बहुत रिस्पेक्टेबल होती हैं माइथोलॉजी और रिलीजन में। अगर हम देखें तो इसको फिगरेटिव, इसका रेफरेंस अगर हम लें तो कंसीडर्ड इम्यून फ्रॉम क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंसीडर्ड इम्यून फ्रॉम क्वेश्चन और क्रिटिसिज्म। क्या मतलब हुआ? अगर हम गाय माता को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन इफ एंड बट नहीं होता। मतलब गाय जो है वो क्या है? इम्यून है, एग्जेम्प्टेड है, फ्री है, कि मतलब उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, किसी तरह की आलोचना नहीं होगी, फ्री फ्रॉम एनी क्रिटिसिज्म एंड क्वेश्चन। तो देखो, हेटफुल है क्या? इंटरोगेट है, ये अनक्वेश्चनेबल है, कोई क्वेश्चन नहीं है भाई इसके ऊपर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, हेटफुल के लिए हमारे पास देखो काफी सारे वर्ड्स थे। लोथसम, ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी वोकैब को रिवीजन करने का। लोथसम था, नेस्टी था, ऑब्नॉक्शियस था, है ना। बस इतना सा काम करना है, अब आपको सारी लिस्ट याद आ जाएगी ना। नेस्टी, ऑब्नॉक्शियस, डिटेस्टेबल, अबॉमिनेबल, अबीजमल, अबहॉरेंट, रिपग्नेंट, रिपल्सिव, याद आ गए सारे वर्ड्स। तो ये सब क्या है? अनप्लीजेंट और हेटफुल। हार्मफुल के लिए अपने पास वर्ड्स थे भाई, डिलीटरियस था, डेट्रीमेंटल था, ठीक है, इंजूरियस होगा। फिर हमने पढ़ा था इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो हार्मफुल नहीं है, वो क्या था? इनोक्यूअस था। इनोक्यूअस नॉन टॉक्सिक है, हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो फिर इनकॉन्ग्रुअस क्या था? बेमेल, असंगत, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें याद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही ऑलवेज टेक्स अप डिफिकल्ट टास्क। आपको ना ये जो सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं ना, इनको पढ़ा करो। तो ही ऑलवेज टेक्स अप डिफिकल्ट टास्क, वो हमेशा बहुत ही डिफिकल्ट काम लेता है करने के लिए। दोज विच आर बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटीज, ऐसे काम जो उसकी सामर्थ्य से काफी परे हैं, मतलब जितना वो कर नहीं सकता ना, उतना डिफिकल्ट काम ले लेता है। तो नो पेन नो गेन का मतलब क्या है? कि भाई सफरिंग इज नेसेसरी टू अचीव समथिंग। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ती है, suffering is necessary to achieve something. नो पेन नो गेन मतलब बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती, आपको स्ट्रगल तो करना ही करना पड़ेगा। पुल समवंस लेग का मतलब होता है ना बच्चों, टांग खींचना, टीज करना, टीज करना, टांग खींचना। कहते हैं ना, उसकी टांग खिंचाई मत करो, बहुत परेशान कर लिया तुमने उसको, उसकी टांग मत खींचो, उसे परेशान मत करो। एंड इफ यू मिस द बोट यू मिस एन अपॉर्चुनिटी। मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना। स्पेशली कैसे? बाय बीइंग वेरी स्लो, बाय बीइंग वेरी स्लो। आप बहुत स्लो हो, मतलब कोई व्यक्ति बहुत स्लो है, लेथार्जिक है, लेजी है, लैंग्यूरस है, याद आ गए वो सारे वर्ड्स। ठीक है,
एनर्जेटिक नहीं है, तो उसने मिस द बोट मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। ठीक है, आपने कहा कि भाई अभी काफी अच्छा मौका है, तुम इस अपॉर्चुनिटी को क्या कर लो, ग्रैब कर लो, जंप एट दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अदरवाइज यू विल मिस द बोट। अगर अभी तुमने एक्शन नहीं लिया तो तुम इस अवसर को खो दोगे। एंड बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। अब सोचो, एक बच्चा है, या हमारी भी बात ले सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो मुंह है उसमें जितना खाना आ सकता है उससे ज्यादा बड़ा टुकड़ा ले लिया। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना च्यू कर सकते हो उससे ज्यादा खाना ले लिया, तो कैपेसिटी से ज्यादा ले लिया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब है समथिंग विच इज टू डिफिकल्ट फॉर यू, ओके, बियॉन्ड योर कैपेसिटी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक शीप बच्चों किसी भी ग्रुप में या फैमिली में कैसा व्यक्ति होता है, वर्थलेस, वर्थलेस पर्सन इन अ ग्रुप और फैमिली। किसी ग्रुप में या फैमिली में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वर्थलेस है, बैड है, उसके लिए यूज करते हैं आप इसको। ठीक है, तो मिसक्रिएंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करता है, इसलिए वो अपराधी है। अब अपराधी है तो वो क्या है, कौन कौन से वर्ड्स अपने पास है, क्रिमिनल है, ठीक है, कल्प्रिट है, परपिट्रेटर होता है, परपिट्रेटर अभी इलीगल काम करते हैं, हो सकता है गैर कानूनी हथियार रखते हो या कोई भी इलीगल काम करते हो, कल्प्रिट परपिट्रेटर है ना। अच्छा फिर ये देखो, जो साथ देता है वो कौन था, अकम्प्लिस था, जो किसी अपराध में साथ देता है वो अकम्प्लिस था, है ना। नाइव कैसा व्यक्ति है भाई, नाइव तो नियोफाइट है, भोला भाला है ना, नियोफाइट है, टायरो है, और कैसा है, क्रेड्यूलस है ना, ग्रीन हॉर्न है। ये सब हम डिटेल में देख चुके थे अपनी वो कैप की क्लासेस में। ये भोला भाला है, भोला भाला है तो वो तीन वर्ड्स में से बताओ यहाँ कौन सा आएगा, इंजेनुअस आएगा। फिर साथ के साथ याद कर लो, इंजीनियस क्या था, इंजीनियस क्या था, और इंडिजिनस क्या था, है ना। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इंडी इंडिया से याद करो, ये था लोकल, लोकल और नेटिव एंड एबोरिजिनी, है ना। और इंजीनियस का मतलब क्या था, स्किलफुल और टैलेंटेड, ठीक है। और इंजेनुअस हो गया भोला भाला। जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट देखो ये रहा, इंटेलिजेंट है वो इंजीनियस है, ठीक है, जो इंटेलिजेंट है वो इंजीनियस है। और डिसरिप्यूटेबल, देखो देखो रिप्यूटेशन से बना है ना, रिप्यूटेबल मतलब ये व्यक्ति कैसा है, बदनाम है किसी चीज के लिए, ओके। रेस्पेक्टेबल नहीं है, अब वो किसी ग्रुप में हो सकता है, किसी फैमिली में हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हो आप, नोटोरियस लिखवाया था ना आपको मैंने। इफ अ पर्सन इज फेमस फॉर समथिंग बैड, कुख्यात है, कुख्यात है तो वो नोटोरियस है ना। और फेमस के लिए हमारे पास वर्ड्स थे, प्रोमिनेंट था, एग्जाम्पलरी था, ओके, डिस्टिंग्विश था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4। चलो नेक्स्ट देखते, हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। अब देखो, हैव योर हेड्स इन द क्लाउड्स का मतलब होता है आपके ऐसे आइडियाज और प्लान्स जो कि प्रैक्टिकल और रीजनेबल नहीं है, ठीक है, ऐसे आइडियाज, आइडियाज एंड प्लान्स जो कि कैसे हैं, नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल। मतलब मैं ऐसी बातें कर रही हूँ जो कहीं से कहीं तक प्रैक्टिकल नहीं है, वायबल नहीं है, अटेनेबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है, ऐसी बात मैंने कर दी, नॉट प्रैक्टिकल। तो मैं क्या करते हैं अपन, जहां जहां वर्ड मीनिंग दे रखे हैं एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ दे रखे हैं, उनको हटा देते हैं। शी हैड हर हेड, शी हैड हर हेड इन द क्लाउड्स बाय वियरिंग अ क्लाउड शेप्ड हैट। ये तो बिल्कुल वर्ड मीनिंग ले लिया कि क्लाउड शेप की हैट पहन के उसने अपना हेड उसके अंदर डाल लिया, ये तो बिल्कुल वर्ड मीनिंग हो गया। द पायलट हैड हिज हेड इन द क्लाउड्स व्हाइल फ्लाइंग अ प्लेन, प्लेन को उड़ाते उड़ाते आप कह रहे हैं कि पायलट का जो सिर है वो क्लाउड्स में चला गया, ये भी वर्ड मीनिंग है। ही हैड हिज हेड इन द क्लाउड्स ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। कुछ कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई वर्ड मीनिंग नहीं है। आपने कहा कि किसी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के दौरान ही हैड हिज हेड, मतलब उसने क्या शुरू कर दिया, कुछ ऐसे आइडियाज और प्लान्स बताने शुरू कर दिए या इन चीजों पर बात की जो कहीं से भी प्रैक्टिकल और रीजनेबल नहीं थे, ठीक है। दे हैड देयर हेड्स इन द क्लाउड्स बाय लुकिंग अप
एट द स्काई, फिर से वर्ड मीनिंग ले लिया। ड्यूरिंग अ मीटियोर शावर, उल्का पिंड वगैरह जब गिर रहे थे तो उसने क्लाउड्स की तरफ देखते हुए अपना हेड क्लाउड्स में डाल दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। आंसर ये करेक्ट हो रहा है कि इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान उसने बहुत ही अनरियलिस्टिक बातें करी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अमर वॉज लेफ्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय हिज बिजनेस पार्टनर्स, उसके बिजनेस पार्टनर्स के द्वारा अमर को बहुत ही विपत्ति में छोड़ दिया गया था, डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ दिया गया था। तो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है बच्चों विदाउट रिसोर्सेस, विदाउट रिसोर्सेज एंड हेल्प। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स अबव का मतलब होता है, मान लो आप कहते हैं कि इफ समबडी इज हेड एंड शोल्डर्स अबव द अदर पीपल, तो उसका मतलब होता है बेटर देन अदर्स, कि आप उनसे बेहतर हैं, बेटर देन अदर्स। ठीक है, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है बच्चों कंप्लीटली, पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे एक माँ अपने बच्चे से हार्ट एंड सोल कंप्लीटली पूरे तरीके से प्यार करती है। और अगर आप अपने किसी काम में, जैसे आपने कहा कि उसने बहुत छोटी उम्र में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था और उसने अपनी जी जान लगा दी, हार्ट एंड सोल लगा दिया उसने उस काम में, तो इफ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन समथिंग, इसका दूसरा आप मीनिंग ले सकते हैं विद फुल एनर्जी, विद फुल एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। ठीक है, पूरे जोश के साथ, तो कंप्लीटली भी इसका मीनिंग है। और आपने कहा कि मैंने अपनी तैयारी में हार्ट एंड सोल लगा दिया, अपनी आत्मा और दिल को पूरे तरीके से लगा दिया, तो फुल एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है फिक्स्ड एंड डेफिनेट, फिक्स्ड एंड डेफिनेट। आप ऐसे नहीं कहते अरे नहीं हमारे घर के कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है, कुछ डेफिनेट नहीं है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जब आप फोन करोगे तब चल लेंगे आपके साथ, मतलब देयर इज नथिंग एनीथिंग फिक्स्ड और प्री डिसाइडेड, तो कुछ फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो हार्ड एंड फास्ट होता है फिक्स्ड एंड डेफिनेट। ठीक है, अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। अमर वॉज लेफ्ट बेटर देन अदर्स नहीं, विथ फुल एनर्जी एंथुजियाज्म नहीं, फिक्स्ड एंड डेफिनेट नहीं, आंसर होगा हाई एंड ड्राई। अमर को कैसे छोड़ दिया गया था, विदाउट एनी रिसोर्सेज एंड हेल्प, बहुत परेशानी में था। ठीक है, कोई रिसोर्सेज कोई हेल्प नहीं थी उसके पास, कोई संसाधन नहीं थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ गूज आईज व्यूज, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ईडियम ही गलत है, ये गूज नहीं होता है, बर्ड्स आई व्यू होता है। अब बर्ड ऊपर उड़ती है ना, तो अ व्यू फ्रॉम हाई लेवल, अ व्यू फ्रॉम हाई लेवल, ऊपर से, काफी ऊपर से देखना। तो अगर आपको याद हो हमने वोकैब की क्लासेस में टॉप के लिए कुछ वर्ड्स पढ़े थे, टॉप था, एपेक्स था, पिनैकल था, ठीक है, जेनिथ था, फिर मैंने आपको वेंटेज पॉइंट बताया था। वेंटेज पॉइंट ऐसा जहां से सब कुछ दिखता है, कोई पहाड़ है मान लो, वहां से पूरा शहर दिखता है, वेंटेज पॉइंट हो गया। कल्मिनेशन होगा, ठीक है भाई, अंत, अंत आ गया, ओके, कल्मिनेशन टॉप। और वर्टेक्स होता है, बाकी तो ठीक है, पीक वीक आप ध्यान रखना है ना, वर्टेक्स, वर्टेक्स है, पीक चोटी होता है वैसे। ये सारे वर्ड्स टॉप के लिए है भाई, ओके। पिनाकल लिख ही लिया आपने, हाँ। चलो ये आपका सही इडियम होगा बर्ड्स, अ बर्ड्स आई व्यू, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। कीप योर पैंट्स ऑन, अगर आप किसी को बोलते हैं तो आप किसी को कहते हैं टू टेल समबडी, टू टेल समबडी टू बी काम एंड पेशेंट। ठीक है, मतलब आप उससे क्या कह रहे हो, जल्दीबाजी मत करो, डोंट बी वेरी ईगर, ठीक है, ज्यादा उतावले मत बनो, उसके लिए आप कह रहे हो। तो पेशेंट रहने के लिए कह रहे हो, नॉट इन हरी, एक्साइटेड, ईगर मत हो, नॉट एक्साइटेड। टू मेक थिंग्स प्रॉपर नहीं, टू कीप काम एंड क्वाइट, हाँ आप क्या कह रहे हो कि भाई बी पेशेंट, पेशेंट रहो, ठीक है, नॉट एक्साइटेड, एक्साइटेड मत हो, ईगर मत हो, है ना, उतावले मत हो। टू वियर द ड्रेस नीटली, तो पैंट को ड्रेस, ड्रेस बना दिया तो वर्ड मीनिंग हो गया, इसको काट दो। टू वर्क लाइक अ टेलर, टेलर पैंट से टेलर ले लिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका टू। टू कीप काम एंड क्वाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रीना डिसाइडेड नॉट टू गो टू वर्क टुडे बिकॉज शी वॉज फीलिंग सिक,
उसने सोचा आज मैं काम पर नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बीमार बीमार सा लग रहा है ना। तो फिट एज ए फिडल को फिट से याद कर लो। फिट इसका मतलब होता है कंप्लीटली हेल्दी, हेल्दी एंड स्ट्रांग, एकदम फिट, हष्ट पुष्ट, स्वस्थ एकदम। ओके। सिटिंग ऑन द फेंस याद होगा आपको, हमने पिछली क्लास में देखा था, क्लास नंबर 1 में। डिले इन टेकिंग डिसीजंस, डिले टेकिंग डिसीजंस, अवॉइड मेकिंग डिसीजंस। ठीक है, अगर आप अवॉइड कर रहे हैं डिसीजंस को लेना, अवॉइड मेकिंग डिसीजंस। ओके। ऐसा आप कब करोगे? यदि व्यक्ति को हेजिटेशन है, वो डिदर कर रहा है, स्विदर कर रहा है, ऑसिलेट, वेसिलेट, हेजिटेट, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो सारी लिस्ट याद आ गई आपको? तो व्यक्ति क्या कर रहा है? डिसीजन नहीं ले रहा है, टालम टोल कर रहा है। ठीक है। अंडर द वेदर, देखो अंडर द वेदर जो ईडियम है ना, उसको ओरिजिन कहाँ से है? एक शिप है मान लो, है ना, एक शिप है, वहां पर एक इंसान है। ओके। अब उसको, अब इन लोगों का काम कैसा होता है? ये जो शिप वगैरह पे ट्रैवल करते हैं, इनको हर मौसम में ट्रैवल करना पड़ता है। तो भाई हवाएं भी आ रही है, धूल भी आ रही है, और धूप भी आ रही है, बारिश भी हो रही है, तो ये क्या हो गया? थोड़ा सा बीमार हो गया। इसने कहा कि मैं नीचे चला जाता हूँ, नीचे एक कमरा है वहां बैठ जाता हूँ जाके, जब मौसम ठीक होगा मैं आ जाऊंगा, जब मुझे अच्छा लगेगा। तो इसको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो फीलिंग सिक, हल्की फुल्की बीमारी होना। तो ये क्या कह रहा है? अंडर दी वेदर, वेदर ऊपर है, मैं नीचे आ गया, तो अंडर दी वेदर का मतलब हो गया फीलिंग सिक। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, आई एम अंडर दी वेदर टुडे। ठीक है, मैं आज थोड़ा बीमार हूँ, बेचैनी हो रही है। ओके, बेचैनी हो रही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, बेचैनी के लिए अपने पास कुछ वर्ड्स थे ना, देखो, मेलेडी डिजीज होता है, मेलेज होता है, थोड़ी बेचैनी सी होना, माइल्ड, माइल्ड इलनेस के लिए आता है, और एलिमेंट वर्ड था, है ना। ये सब छोटी मोटी बीमारी के लिए, सर्दी जुकाम हो गया मान लो। इनडिस्पोजिशन भी एक वर्ड अपने पास था, अगर आपको याद आ रहा हो, इनडिस्पोजिशन। ठीक है, ये सब छोटी मोटी बीमारियों के लिए वर्ड्स हैं, इनडिस्पोजिशन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। गोइंग डाउन इन फ्लेम्स, ये भी हमने कल पढ़ा था। देखो इडियम्स बहुत रिपीट होते हैं। इफ समथिंग गोइंग डाउन इन फ्लेम्स क्या मतलब था? क्या बताया था आपको? जब युद्ध वगैरह होते थे, तो कोई प्लेन है, जो जिन प्लेन्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, वो क्रैश होने से पहले आग की लपटों में बदल जाता है, गिरने से पहले। तो इफ समथिंग गोइंग डाउन इन फ्लेम्स मीन टू फेल, टू फेल स्पेक्टेक्युलरली, बहुत ही ड्रामेटिकली किसी चीज का असफल हो जाना, फेल हो जाना। और फेल होने के लिए कौन से वर्ड से बताओ आप? अपने पास वर्ड थे, फियास्को, फियास्को वर्ड था, डिबैकल था। ऐसे ना आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहा करो। आप जरा कोशिश तो किया करो, देखा करो कि आपकी जो मेमोरी है वो कितना रिटेन कर पा रही है वर्ड्स को, है ना। तो अगर आप ऐसे कनेक्शन बना पा रहे हो, बुरी तरीके से फेल हो जाना तो डिबैकल है, असफलता, और फियास्को। ओके, आंसर क्या हो गया? अंडर द वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीम्स कैप्टन ऑलवेज कीप्स अ लेवल हेड। बच्चों यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, मैं बता देती हूँ, कीप्स अ लेवल हेड। अब सोचो, इवन इन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन, एक टीम का जो कैप्टन है ना, वो हमेशा अपने हेड को लेवल में रखता है। अगर मेरा दिमाग लेवल में है तो मैं कैसी हूँ? पीसफुल हूँ, बैलेंस्ड हूँ, इक्विलिब्रियम में है मेरा दिमाग। ठीक है, कोई टर्मोइल नहीं है, कोई ट्यूमल्ट नहीं है। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बेम्यूज नहीं हूँ, बेफिल्ड नहीं हूँ, परप्लेक्स्ड नहीं हूँ, फ्लेमॉक्स्ड नहीं हूँ। ठीक है, ये सारे वर्ड्स याद रखें। इवन इन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन, मतलब ऐसा लग रहा है सेंटेंस को पढ़ के कि ये थोड़ा शांत रहता है, पीसफुल रहता है। तो देखो, कीप हिज हेड प्रोटेक्टेड विद अ हेलमेट, वर्ड मीनिंग ले लिया, बहुत absurd मीनिंग है, काट दो। मेंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द फील्ड, फील्ड की बात नहीं हो रही। रिमेन्स काम एंड कंपोज, हाँ, ये लोग कैसे रहते हैं? वही अनरफल्ड, अनफ्लैपेबल, बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम, सैंग, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। प्रीफर्स टू कीप हिज हेड कवर्ड विद अ कैप, वो कैप में रहना चाहता है हमेशा, नहीं। ठीक है, तो अपने पास देखो, अभी एक और मैंने आपको बताया था, कीप अ कूल हेड, वो भी तो यही बता रहा है आपको, कीप अ कूल हेड, ठंडा दिमाग रखने वाला, तो जल्दी से गुस्सा गुस्सा नहीं होता। कीप अ कूल हेड या फिर कीप अ लेवल हेड। ठीक है, काम और कंपोज रहने वाला। नेक्स्ट देखो, गेट इची फीट, कहते हैं ना कि अरे खुजली हो रही है पैरों में, मतलब कि तुम्हारे पैरों में चक्री लग रही है, तुम बैठते ही नहीं हो, कभी कहाँ तुम्हें जाना होता है, तो मतलब पैरों में खुजली हो रही है, कहीं जाना है, कहीं जाना है, तो इची फीट, इचिंग, इचिंग का मतलब खुजली होता है। तो देखो, ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, नो,
लर्न समथिंग बाय मेमोराइजिंग इट, किसी चीज को रटना याद करना, विदाउट अ थॉट टू व्हाट इज बीइंग लर्नड, नो। टू स्टार्ट टू वांट टू ट्रैवल और डू समथिंग डिफरेंट, मतलब यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, घूमना चाहते हो, घूमना फिरना, चीजों के बारे में जानना, ठीक है। आंसर हो जाएगा थर्ड। जज समथिंग प्राइमरली ऑन अपीयरेंस, किसी चीज को अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब देख कर ही आप सबसे पहले उसको जज कर लोगे। जैसे है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी किताब को उसके कवर से मत जज करो, उसी तरीके से किसी व्यक्ति को उसके अपीयरेंस से, उसके कपड़ों से वो कैसा दिखता है उसके हिसाब से जज मत करो। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो गया थर्ड। घूमना फिरना, फीट से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी हमने कल पढ़ा था ऑन थिन आइस, अगर आइस थिन है ना, तो एक इडियम आया था ना स्केटिंग ऑन थिन आइस, मतलब अगर आइस थिन है तो स्थिति कैसी है, बहुत ही प्रिकैरियस, प्रिकैरियस और रिस्की सिचुएशन है, रिस्की सिचुएशन है, डिफिकल्टी है। और मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, प्रिकैरियस कोई भी चीज अगर अनसर्टेन है, अनसर्टेन होने की वजह से वो कैसी हो गई, डेंजरस हो गई, डेंजरस हो गई तो ट्रीचरस हो गई, ठीक है। अच्छा, इससे फिर आप परस्पिकेशियस वर्ड याद रखेंगे, ये तो प्रिकेरियस है, आपको कहीं वर्ड दिखता है परस्पिकेशियस, ठीक है भाई, ये तो क्या है प्रिकेरियस और ये है परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस कैसा व्यक्ति है, सेगेशियस, समझदार है। सेगेशियस है तो फिर जुडिशियस, जुडिशियस हो जाएगा, श्र्यूड हो जाएगा, है ना, एस्ट्यूट हो जाएगा, वो सारे इंटेलिजेंट वाले वर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। डिसर्निंग होगा, जो बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं। तो क्योंकि देखो रिलेटेड वर्ड है ना, थोड़ी मिलती जुलती स्पेलिंग है, राइमिंग वर्ड है, इसलिए एक साथ याद कर लो। प्रिकेरियस डेंजरस है, पर्सपिकेशियस समझदार और इंटेलिजेंट लोग हैं, इनसाइटफुल लोग हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑन अ समर वेकेशन, समर वेकेशन की बात हो रही है जी, नहीं। इन अ रिस्की पोजीशन, हाँ। कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स, लोगों से बातचीत करना, दोस्तों से, नहीं। ऑन एन इन्वेस्टिगेटिंग जॉब, नहीं, आंसर हो गया टू। ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी होती है, बताया था, लाइवलीहुड, आजीविका। ईडियम्स जो है बहुत ही इजी टू डू होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवन आफ्टर बिकमिंग बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट हो गया बच्चों, दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट, पैसे वैसे नहीं है अब उसके पास, पैसे नहीं तो क्या है, पुअर, ट्रैम्प, वैग्रेंट, पॉपर, इंडिजेंट, इम्पेक्यूनियस, पेन्यूरियस, पेनीलेस, डिप्राइव्ड, डेस्टिट्यूट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे गरीब के लिए। फिर याद रखो गरीब इंसान जो है उसके घर में कैसा सामान होगा, लो क्वालिटी का। लो क्वालिटी के लिए वर्ड क्या था, क्रेप्टेस्टिक था, याद है आपको सारी क्लासेस, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट, चार्ली इज एबल टू, फिर भी बैंकक्रप्ट होने के बाद भी चार्ली इज एबल टू मेंटेन, काफी हद तक मेंटेन कर सकता है ना, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहरी, जो दिखती है, बाहरी शो, मतलब शोबाजी अभी भी कर लेता है वो, अच्छा खा लेगा, अच्छा पहनता है, दिखाता है कि भाई मैं गरीब वरीब नहीं हूँ, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, गाड़ी भी है, ठीक है। मतलब ओवरऑल क्या करता है, शो ऑफ करता है। देखो कट ऑफ सॉरी फिगर का मतलब होता है बच्चों, टू क्रिएट एन अनफेवरेबल इम्प्रेशन, मतलब आप सामने वाले को क्या शो कर रहे हैं, किस तरीके से शो कर रहे हैं, नेगेटिवली, पुअरली, पुअरली शो कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव इंप्रेशन, अनफेवरेबल इंप्रेशन के साथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने। कीप अप अपीयरेंसेस, ब्रिंग डाउन द हाउस, देखो ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब होता है टू मेक द ऑडियंस लाफ, टू मेक द ऑडियंस लाफ। जैसे मान लो आप कैसे यूज कर सकते हो, आपको, आप इसको, आपने कहा कि उसने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया कि सब लोग एकदम एनर्जेटिक हो गए और जोर जोर से तालियां बजाने लग गए, तो उसकी परफॉर्मेंस ने क्या किया, हर परफॉर्मेंस हैज ब्रॉट डाउन द हाउस, मतलब सारे ऑडियंस को एकदम स्पेल बाउंड कर दिया, ठीक है, बहुत खुश थे वो। एंड बेल्दी कैट का मतलब होता है टू बी ब्रेव इनफ टू फेस, टू बी brave enough to face a dangerous and difficult situation,
अ डेंजरस एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब आप काफी ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, गैलेंट हैं किसी भी डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन को फेस करने के लिए। बेल द कैट, ऐसे याद कर लो कि आपने जानबूझ के किसी कैट को बेल कर दी, मतलब कि मुझे आओ नुकसान पहुंचाओ, ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो कीप अप अपीयरेंसेस का मतलब क्या है भाई? शो ऑफ करना। अपीयरेंस दिख रहा है ना साफ साफ, मेंटेन एंड आउटवर्ड शो, आंसर हो जाएगा 2। स्पिल द बीन्स पहले भी आ चुका है। टू रिवील अ सीक्रेट, इसको ज्यादा हम डिटेल में नहीं देखेंगे। स्पिल द बीन्स था, रिवील अ सीक्रेट। फिर एक इडियम और याद करो, कैट आउट ऑफ द बैग, याद आ रहा है? कैट आउट ऑफ द बैग, बैग से बाहर आ गई कैट, मतलब कोई जो चीज अब तक रिवील नहीं थी, कॉन्फिडेंशियल थी, अब वो इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने आ गई, अब वो बिल्ली बैग से बाहर निकल गई। तो दोनों ही इडियम्स किसके लिए आते हैं? किसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिवील करने के लिए, ठीक है। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, देखो बहुत आसान है। क्रेडल का मतलब होता है बच्चे का पालना, और ग्रेव होता है टॉम्ब, ठीक है, जिसके अंदर डेड बॉडी को रखा जाता है, दफनाया जाता है, ठीक है। चलो, तो अगर बस भाई पालना है, पालना मतलब बच्चे का जन्म हुआ और जब डेड बॉडी रख दी गई कब्र में, तो कब्र हो गया ना, इसका मतलब ग्रेव, कब्र। टॉम में रख दी गई, तो मतलब शुरू से लेके अंत तक, तो ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ वंस लाइफ, पूरी जिंदगी। तो आपने कहा मान लो कि भाई उसको तो पूरी जिंदगी ही स्ट्रगल करना पड़ा, पूरे जीवन उसने कोई सुख नहीं देखा, तो मतलब फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब पीस ऑफ बिस्किट नहीं होता बच्चों, पीस ऑफ केक होता है। बार बार आपने देखा है जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पेपर सॉल्व किए थे, पीस ऑफ केक होता है, जिसका मतलब होता है वेरी इजी टास्क, वेरी इजी टू अचीव। एक ऐसा काम जिसको करना बहुत आसान हो, उसके लिए अपने पास एक और इडियम है, केक वॉक। केक वॉक भी वही होता है, बहुत आसान है ना। तो फिर आप याद रखेंगे हरक्यूलियन टास्क क्या होता है? हरक्यूलियन टास्क होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही मुश्किल काम। तो आपने कहा जैसे कि पूरी किताब को 2 घंटे में याद करना, इट्स जस्ट लाइक अ हरक्यूलियन टास्क फॉर मी, ठीक है, कि ये मेरे लिए हरक्यूलियन टास्क है, बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निप इन द बड क्या होता है? देखो, निप का मतलब होता है कुचलना, और बड का मतलब होता है फूल की कली, फूल की कली। फूल बनने से पहले जो कली होती है ना, बंद होते हैं सारे फूल बंद होता है, खिलता नहीं है। तो अगर आप किसी कली को फूल नहीं बनने दोगे और पहले ही उसको कुचल दोगे, तो आपने किसी चीज की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को स्टार्टिंग स्टेज में ही, शुरुआत में ही क्या कर दिया? खत्म कर दिया, ठीक है। देखते हैं इससे मिलता जुलता कुछ है क्या। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम ग्रोइंग बियॉन्ड लिमिट, टू पब्लिसाइज अ लॉन्ग कैप्ड सीक्रेट, किसी लॉन्ग कैप्ड सीक्रेट को, ऐसा सीक्रेट जिसको काफी हद तक पहले आपने छुपा के रख रखा था, उसको पब्लिसाइज कर दिया। तो क्या कर दिया? स्पिल द बीन्स कर दिया, कैट आउट ऑफ द बैग कर दिया, ठीक है। टू सप्रेस समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, हाँ, अर्ली स्टेज में ही उसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया। टू कंप्लीट अ प्रोलॉन्ग्ड और अनफिनिश्ड वर्क, किसी लंबे चलते हुए काम को, अनफिनिश्ड काम को कंप्लीट करना नहीं। आंसर क्या हो गया? थर्ड। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं सो मेनी सीरियस डिजीजेस कैन बी निप्ड इन द बड इफ दे आर डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेजेस, शुरुआत में ही खत्म किया जा सकता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सी आई टू आई का मतलब होता है हैविंग सेम ओपिनियन, हैविंग सेम ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यू, सेम नजरिया रखना, एक जैसा नजरिया रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू गेट अपसेट विथ समथिंग, किसी चीज से एंग्री होना, नाराज होना। टू इग्नोर समवन के लिए क्या था भाई? टू सर्व समवन कोल्ड शोल्डर, कल वाली क्लास में देख लेना, इसको हमने डिटेल में देखा था। टू सर्व समवन कोल्ड शोल्डर का मतलब था टू इग्नोर करना। टू डू समथिंग पॉइंटलेस, पॉइंटलेस का मतलब क्या था? वर्थलेस, कोई चीज क्या है? वर्थलेस है, बेकार है, तो फ्यूटाइल था, ठीक है। और टू अग्री विथ समवन, हाँ भाई, किसी के साथ सहमत होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चिप ऑन द शोल्डर,
चिप ऑन द शोल्डर में व्यक्ति क्या होता है, ऑफेंडेड होता है, थोड़ा सा ऑफेंडेड मतलब एंग्री होता है, वेक्स्ड होता है, देखो वेक्स्ड होता है, एंग्री होता है, एंग्री था तो इसके लिए एग्जैस्परेटेड, इरिटेटेड, ठीक है, एग्रेवेटेड। अग्रेवेट के दो मतलब थे, बिगाड़ना और किसी को गुस्सा करना। अब बेसिकली क्या है, चिप ऑन द शोल्डर में व्यक्ति गुस्सा क्यों होता है, क्योंकि उसको कहीं किसी हद तक एक बिलीफ होता है कि मेरे साथ पास्ट में गलत हुआ है, ठीक है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, मतलब आई हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली इन द पास्ट। कुछ भी हो सकता है कि मुझे मेरे परिवार में प्यार नहीं मिला मान लो, या कोई कहता है कि मुझे उस कंपनी में इतने साल काम करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिला और मेरे बाद जो लोग आए थे वो काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए हैं। तो अगर ऐसी भावना मैं अपने अंदर लेके चल रही हूँ और धीरे धीरे मैं, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मैं इरिटेटेड हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो इट मीन्स जब से मुझे पता लगा है कि उसको प्रमोशन मिल गया है जबकि मुझे मिलना चाहिए था, तब से आई हैव बीन हैविंग अ चिप ऑन ऑन माई शोल्डर, तब से मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। ऑफेंडेड बिकॉज यू हैव अ फीलिंग दैट यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली इन द पास्ट, ठीक है। चलो, अब इलेटेड और हैप्पी इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, थ्रिल्ड होता है ना, डिलाइटेड होता है, ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होगा, थ्रिल्ड, खुश, आप थ्रिल्ड हो, एनिमेटेड हो, है ना, और डिलाइटेड हो, ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं, खुश के लिए, जुबिलेंट हो जाएगा, है ना, ग्लीफुल हो जाएगा, ग्लीफुल अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान में रखना, ग्लीफुल है। चलो, और इमोशनल जो है वो सेंसिटिव है, भावनात्मक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शी नाउ हैज मोर देन अ ईयर एज मिनिस्टर ऑन हर थिन आइस, थिन आइस फिर वही रिस्की सिचुएशन, रिस्की सिचुएशन, वर्ड क्या था, प्रिकैरियस था, दूसरा वर्ड क्या था, पर्सपिकेशियस था, ठीक है। अंडर हर बेल्ट का मतलब है सेफली एंड सेटिस्फैक्टरीली। क्या किया आपने, सेफली और सेटिस्फैक्टरीली यू हैव अचीव्ड और एक्सपीरियंस समथिंग, ठीक है, सेफली एंड सेटिस्फैक्टरीली अचीव्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, आपने किसी चीज को काफी अच्छे से एक्सपीरियंस किया, आपको वो मिल गई है बिना किसी मुसीबत के, ठीक है भाई, संतुष्ट हो आप और सेफली हो गया सब कुछ। डाउन फॉर द काउंट का मतलब होता है somebody इज डिफीटेड, डिफीटेड और फिनिश्ड, डूम्ड, और डूम्ड का सीधा सीधा आपको बताया था इल फेटेड, इल फेटेड मतलब अनलकी, ठीक है। तो डाउन फॉर द काउंट मतलब व्यक्ति हारे जा रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब दुर्भाग्यपूर्ण चल रहा है, तो डूम्ड हो गया, इल फेटेड हो गया। इन द फास्ट लेन, भाई अगर किसी व्यक्ति की लाइफ इन द फास्ट लेन चल रही है तो इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी, इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट, खूब जोश के साथ सब कुछ चल रहा है, ठीक है। इन द फास्ट लेन कुछ भी हो सकता है भाई, आपने कहा कि शो जो है फुल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट चला 5 घंटे तक, सेशन जो है फुल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट चला, तो इन द फास्ट लेन, ठीक है। लेकिन बट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, ये भी ध्यान रखना, जिंदगी के लिए वैसे ज्यादातर ये यूज होता है, लाइफ के लिए भाई लाइफ में भाग दौड़ कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, लेकिन पीस किसी के पास भी नहीं है, शांति नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लें यहीं पे, बट having a lot of pressure, having a lot of pressure, प्रेशर भी बहुत है, ठीक है, लोग कर ही यही रहे हैं, जिंदगी जीते ऐसे हैं कि अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि उनको टेंशन ना हो, लेकिन शांति तब भी नहीं मिलती है ना। चलो, तो सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या है, शी नाउ हैज मोर देन अ ईयर एज अ मिनिस्टर, भाई 1 साल से ज्यादा हो गया है उसको एक मिनिस्टर के रूप में, तो रिस्की सिचुएशन नहीं है, डिफीटेड नहीं है, फुल ऑफ एक्टिविटी और एक्साइटमेंट, ठीक है, ये भी नहीं है। आप कह रहे हैं सेफली एंड सेटिस्फैक्टरीली अचीव, उसने 1 साल अच्छे से सेफली और सेटिस्फैक्टली बिता लिया, 1 साल एक्सपीरियंस कर लिया, आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, अंडर हर बेल्ट।
व्हेन आवर प्रिंसिपल सेड, जब हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि शी वॉज लीविंग द कंपनी, कि वो कंपनी को छोड़ रही हैं, आई प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी टू फिल द जॉब। तो आप क्या करते हो, मैंने अभी बोला भी था, जंप एट द अपॉर्चुनिटी होता है, ना तो प्ले होता है, ना रन होता है, ना स्टार्ट, ना ग्लाइड। जंप, यू जंप एट द अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर का लाभ उठाना, ठीक है, उसको पकड़ लेना। अच्छा, अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो फिर इडियम क्या था, मिस द बोट, ठीक है, उसको भी कनेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखो, आई हैव बीन लिविंग विदाउट अ लॉट ऑफ मनी सिंस आई लॉस्ट माई जॉब। भाई नौकरी छूट गई तो मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं एक फ्रूगल लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो फ्रूगल लाइफ जी रहा हूँ, इकोनॉमिकल लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है, किफायती जिंदगी जी रहा हूँ। तो लिविंग हैंड टू माउथ, हाँ, लिविंग हैंड टू माउथ का मतलब होता है बहुत ही तंगी में जीना। यू हैव हार्डली एनी मनी और फूड टू लिव ऑन, ठीक है, हार्डली एनी मनी, हार्डली एनी मनी और फूड टू लिव ऑन, व्यक्ति के पास हार्डली ही उतना पैसा और भोजन है जिस पर वो जी सके, जिस पर उसका वो सस्टेनेंस, ठीक है, उसका लाइवलीहुड की बात आप कर रहे हो, उतना है। अब हैंड टू माउथ का मतलब क्या है, हैंड टू माउथ बस, ठीक है, हाथ से काम किया, खाना खाया, काम किया, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, ऐसे याद कर लो इसको। रिसीविंग अ किक बैक का मतलब होता है एक ब्राइब और पेमेंट, ब्राइब और पेमेंट गिवन टू समबडी, किसी व्यक्ति को जो आप एक तरीके का रिवॉर्ड या एक तरीके की रिश्वत देते हो, पेमेंट देते हो, व्हाई, बिकॉज दे हैव डन समथिंग फॉर यू, ठीक है, कि भाई किसी ने आपका कोई काम कर दिया, आपने कुछ कहा, उसने वो काम कर दिया, आपने उसको पेमेंट दे दिया, ब्राइब दे दी, पैसे दे दिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये काम किया। कीपिंग माई चिन अप, अब देखो, अगर ये चिन नीचे रहेंगे तो आप उदास हो जाओगे, चिन ऊपर होंगे तो आप कैसे हो जाओगे, चीयरफुल एंड हैप्पी, तो चीयरफुल हो गया, ठीक है। और एज जेन्युइन एज अ $3 बिल, ये एज जेन्युइन और एज फोनी भी हो सकता है, जिसका मतलब किससे है, समथिंग दैट इज फ्रॉड्यूलेंट और डिसऑनेस्ट, इलीगल, ठीक है, जाली है, नकली है, एज अ $3 बिल, ओके, मतलब धोखाधड़ी है, झूठा है, ओके। तो आई हैव बीन लिविंग विदाउट अ लॉट ऑफ मनी, तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी इज फीलिंग अंडर द वेदर, अभी अभी पढ़ा था, तो शी इज फीलिंग हैप्पी एंड एनर्जेटिक, क्या, नहीं, शी इज फीलिंग वेल और इज अ बिट सिक, नहीं, शी इज फीलिंग एडवेंचरस, देखते हैं एक बार वापस इसको, शी इज फीलिंग हैप्पी एंड एनर्जेटिक नहीं है, शी इज फीलिंग एडवेंचरस एंड रेडी फॉर अ चैलेंज, नहीं, शी इज फीलिंग वरीड अबाउट समथिंग, चिंतित है क्या, नहीं, अंडर द वेदर का मतलब है शी इज नॉट फीलिंग वेल, हाँ, नॉट है ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा और थोड़ी सी बीमार है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, अभी रिपीट हुआ था ये। बाइट द बुलेट, अब बुलेट को कैसे बाइट करोगे बताओ, बुलेट कैसे बाइट करोगे, तो एक ऐसी सिचुएशन जिसको आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे, हेजिटेशन कर रहे थे, अब तो आपको वो फेस करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको अवॉइड कर रहे थे, तो मतलब टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली जिसको आप अब तक अवॉइड कर रहे थे, जिसको अब तक अवॉइड कर रहे थे, ठीक है, भाई ये तो तुम्हें मानना ही मानना पड़ेगा, यू हैव टू बाइट द बुलेट, मानना पड़ेगा कि भाई ये नुकसान तो तुम्हें होगा ही होगा, इसको जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो। टू ईट समथिंग अनप्लीजेंट, नहीं, टू हेल्प समवन अचीव देयर गोल्स, नहीं, अवॉइड अ सिचुएशन, कोल्ड शोल्डर था, याद है आपको, ये भी नहीं होगा, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, अब देखो इसको जंगल से याद करते हैं, जंगल में, जंगल घना भी होता है और एम्प्टी भी होता है, जहाँ बहुत कम पेड़ पौधे हैं, दो लोग चल रहे हैं, मान लो एक लड़का एक लड़की है, लड़का लड़की ने एक दूसरे को बोला कि मैं घने जंगल में भी तुम्हारे साथ हूँ और जो घना जंगल नहीं है, थिन है, कम पेड़ पौधे हैं, वहां भी तुम्हारे साथ हूँ, मतलब वो स्टैंड बाय, ठीक है, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में उसका एक दूसरे का साथ देने की बात हो रही है, तो नेवर गिविंग अप ऑन अ गोल, किसी गोल को गिव अप कर देना, अबैंडन कर देना नहीं, ऑलवेज सपोर्टिंग समवन इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, हाँ यही तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, समटाइम्स थिन समटाइम थिक, वर्ड मीनिंग ले लिया, काट दो, नेवर गिविंग अप अ फ्रेंडशिप, कभी भी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, नहीं भाई, साथ देने की बात हो रही है, क्योंकि ये केवल फ्रेंड्स ही थोड़ी बोल सकते हैं एक दूसरे को, थिक एंड थिन, नेगेटिव सिचुएशन में भी साथ देना, ठीक है। एट दी
लास्ट आवर मीन्स एट द 11th आवर। ये लास्ट नहीं आता, एट द 11th आवर होता है, मतलब कहते हैं ना एंड टाइम पर, जिसका मतलब है एट द लास्ट मोमेंट। कितना डांट पड़ती है ना हम लोगों की, बच्चों की। मम्मी पापा कहते हैं तुम्हें एंड टाइम पे ये सारी चीजें याद आती है, एंड टाइम पर मतलब एट द लास्ट मोमेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, बीट अराउंड द बुश, ये भी हमने पढ़ लिया था। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मुद्दे की बात से हटके इधर उधर की सारी बातें कर लेना। तो क्या वर्ड था, प्रिवैरिकेट था, प्रिवैरिकेट था, सरकम लोक्यूशन था, ठीक है। टू अवेट एन एक्सप्लेनेशन, नहीं भाई ये भी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर हो जाएगा टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब विशियस साइकिल, बच्चों एक विशियस साइकिल ऐसा होता है जिसमें एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाती है और वो मेन प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाती है। विशियस साइकिल, जैसे हम बात करें भारत में गरीबी की, अब गरीबी जो है वो एक विशियस साइकिल बन गई। एक बार व्यक्ति गरीबी में जी रहा है तो बहुत मुश्किल है उस विशियस साइकिल से बाहर निकलना। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जाएगी। ऑलरेडी परिवार गरीब है, इतने सारे बच्चे हो गए, फिर और पैसे चाहिए, ठीक है, एजुकेशन मिल नहीं पाएगी, और आगे पीढ़ियां बढ़ेंगी, वो गरीबी बढ़ती चली जाएगी। ओके, चलो, तो एक ऐसी सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर, हाँ ये तो होता है, एक प्रॉब्लम दूसरी का कारण बनती है, मेकिंग द फर्स्ट वन इजी टू सॉल्व। इजी टू सॉल्व होता तो विशियस साइकिल होता ही नहीं, जिससे बाहर नहीं निकल सकते, ये नहीं होगा। अ सिचुएशन इन विच सेवरल प्रॉब्लम्स मर्ज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मर्ज हो जाती हैं, एंड बिकम्स वन एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। देखते हैं इसको, अ सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम क्रिएट्स अनदर, ये जरूरी है भाई, एक प्रॉब्लम दूसरी को क्रिएट करती है। कैसे, ऑलरेडी परिवार गरीब है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए, एजुकेशन दे नहीं पाएंगे, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, तो एक एक प्रॉब्लम ने दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे दिया, ठीक है। मेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इजी टू फॉरगेट, इजी तो है ही नहीं, काट दो। अ सिचुएशन इन विच वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर वन, हाँ एक प्रॉब्लम दूसरी का कारण बनती है। मेकिंग द ओरिजिनल प्रॉब्लम इम्पॉसिबल टू सॉल्व, बिल्कुल सही बात है, इम्पॉसिबल टू सॉल्व, ओरिजिनल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं पाती। आंसर होगा 4, ठीक है। ये भी काफी हद तक मिल रहा है, लेकिन देखो यहाँ वो चीज नहीं आ रही जो विशियस साइकिल का जो मेन जो मीनिंग है ना, वो ये है कि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम का कारण बनती है, तो वो जरूरी है, इसलिए आंसर होगा 4। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है enjoy the benefits of two different situations, ठीक है। enjoy the benefits of two different opportunities, भाई दो अपॉर्चुनिटीज हैं, दोनों का फायदा उठाना, कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू, तो मतलब दोनों ही स्थितियों में, हर स्थिति में अच्छा, तो गुड इन एवरी वे, राइट। स्टे स्ट्रॉन्ग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नहीं। डू अ परफेक्टली गुड जॉब, नो। एवरीवन गेट्स अ चांस, नो। हर स्थिति में अच्छा ही अच्छा मिलना, ओके। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ो, बहुत सारे इडियम्स रिपीट होने वाले हैं, तो साथ साथ पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी हार्ड।